दोस्तों, आप सबने एटीट्यूड के बारे में सुना होगा, जिसे दृष्टिकोण, रवैया कहा जाता है। दोस्तों, ये दृष्टिकोण जैसा होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी वैसा ही होता है। आज हम बात करेंगे इसी दृष्टिकोण के वैज्ञानिक और अन्य पक्षों के बारे में। आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दोस्तों, जेफ केलर एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले वो एक बड़े नामी वकील थे, लेकिन वो अपने पेशे से संतुष्ट नहीं थे। उनको लगता था कहीं ना कहीं कुछ कमी है। उनको अपने जीवन के अंदर खुशी का अभाव महसूस हुआ और उन्होंने अपने कैरियर के पीक पर अपना प्रोफेशन बदला। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बने। ये सफलता उन्हें बड़ी जल्दी में नहीं मिली, इसके लिए उन्हें बड़ा लंबा संघर्ष और समय लगाना पड़ा। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, हमारा रवैया हमें क्या बनाता है, ये बुक उसके बारे में है और बहुत सारी चीज़ें आपको ये समझाने का प्रयास करेगी। मैं इस बुक में से 5 बातें आपके साथ शेयर करूंगा, जो बातें आपके जीवन को परिवर्तित करने का मादा रखती हैं। यदि आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो आप एक अच्छे इंसान के साथ एक कामयाब इंसान भी बन जाएंगे। पहली बात, योर मेंटल विंडो। दोस्तों, हम दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने एटीट्यूड की विंडो से देखते हैं। ये रवैया ही जिम्मेदार है हम जीवन के अंदर कितने खुश होंगे और कितने कामयाब होंगे। यदि किसी व्यक्ति के घर के शीशे के ऊपर धूल जमी है तो उसे उस शीशे के बाहर का कुछ साफ नजर नहीं आता, लेकिन वो समझता है कि बाहर वाली चीज के अंदर कुछ गड़बड़ है, जबकि उसकी विंडो के अंदर गंदगी होती है, उसकी विंडो साफ नहीं होती। ठीक इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। यदि हमारी मेंटल विंडो क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, तो हम जिस मेंटल विंडो से दुनिया को देखते हैं वो दुनिया हमें अच्छी नजर नहीं आएगी। कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस बात का अर्थ यही है कि जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, दुनिया भी हमें वैसी ही नजर आती है। दोस्तों, जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे करके उसके मन के ऊपर दुनिया के रंग ढंग चढ़ने लगते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा चलना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है, लेकिन फिर वो दोबारा खड़ा होता है। वो किसी चीज के अंदर कंप्लेंट नहीं करता, अपने माता पिता की शिकायत नहीं करता, वो उस फर्श को धमकाता या डराता नहीं है जिसकी वजह से वो गिरा है, जिसके ठोकर लगने की वजह से वो गिरा है। वो कंप्लेनिंग नेचर का नहीं होता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स, उसकी रिजेक्शन उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शायद यही चीज़ें हैं जो मेरी सफलता में बाधक हैं, और वो धीरे धीरे करके उसकी मेंटल विंडो को खराब करना शुरू कर देती हैं, उसके ऊपर धूल जमा देती हैं। और एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य नेगेटिव एटीट्यूड का हो जाता है, उसका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है, उसका रवैया बदल जाता है, और इस बदले हुए रवैया के कारण जिससे वो दुनिया को देखता है, उसे दुनिया बदली हुई नजर आती है, उसे दुनिया अपने मुताबिक नहीं नजर आती, उसे दुनिया गंदी नजर आती है। और जब उसकी दृष्टि बदलती है, जब उसका दृष्टिकोण बदलता है, तब उसके लिए सृष्टि बदल जाती है। दोस्तों, तो हमें ठीक करने की आवश्यकता है अपने एटीट्यूड को, अपने दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को, अपने रवैये को। दूसरी बात है, वी आर ह्यूमन मैग्नेट। दोस्तों, अर्ल नाइटिंगेल अमेरिका के एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर स्पीकर थे। वो रेडियो के ऊपर बोलते थे। उन्होंने एक बार कहा था, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। ये 6 शब्द ये दर्शाते हैं कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा हो जाते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है दोस्तों। जिस चीज को हम अपने मन के ऊपर बार बार धारण करेंगे, जैसे हम अफर्मेशन करेंगे, जैसे हम विजुलाइज करेंगे, जैसे अपने आप को देखेंगे, जैसे हम मेंटल क्रिएशन बनाएंगे, हमारी फिजिकल क्रिएशन भी वैसे ही होनी शुरू हो जाएंगी। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट, यानी जिस चीज को हम बार बार सोचते हैं वो हमारे मन के ऊपर डोमिनेंट हो जाती है, वो हमारे मन के ऊपर ऐसा प्रभाव जमा लेती हैं जिसकी वजह से हमारा व्यक्तित्व वैसा हो जाता है जैसा हम बार बार सोचते हैं। जिस चीज के बारे में हम चिंतन करते हैं हम उसी तरह के हो जाते हैं। यदि हम किसी चीज के बारे में नेगेटिव दृष्टि से देखेंगे तो हमारे विचार नेगेटिव हो जाएंगे और हम एक्शन भी उसी तरह से नेगेटिव ही लेंगे। इसीलिए कहा है कि ह्यूमन आर मैग्नेट्स, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है। तीसरी बात, टर्न प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज।
जी हाँ दोस्तों, समस्याएं किसके जीवन में नहीं आती। जो लोग उन समस्याओं का सहारा लेकर अपने लिए पर्वत खड़ा कर लेते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं, जो लोग पत्थर को भी सीढ़ी बना लेते हैं, वही लोग जीवन में कामयाब होते हैं। अपनी समस्याओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उनके अंदर अवसर तलाशें, और जब हम समस्याओं के अंदर अवसर तलाशते हैं तो हम सफलता की एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं। यही जीवन के अंदर सफल होने का मूल मंत्र है। दोस्तों, आपने डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन के बारे में अवश्य सुना होगा। ये वो व्यक्ति थे जो हिटलर के नाजी कैंप के अंदर रहे थे। इन्हें बहुत सारी यातनाएं दी गई, इनके साथ बहुत सारे कैदी उस शिविर के अंदर कैद थे। इन्होंने वो सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा, और बाद में जब वहां से ये बच के निकलने में कामयाब हुए, तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मैन सर्च फॉर सर्वाइवल। दोस्तों, इन्होंने अपने आप को तो बचाया भी, लेकिन ये लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने। हमें इस तरह का होना चाहिए। हमें समस्याओं को भी सीढ़ी बनाकर अवसर तलाशने चाहिए। यही असली मनुष्य होने का मर्म है। दोस्तों, चौथी बात, बिलीफ वर्सेस एक्शन। खाली सोचने से काम चलने वाला नहीं है। यदि हम लगातार यही सोचते रहें कि हमने सफल होना है, लेकिन उसके लिए कभी प्रयत्न ना करें, तो हम कामयाब कैसे होंगे। अंततोगत्वा हमें एक्शन में तो अपने विचारों को लाना ही होगा। खाली विचारों के आने से, खाली अच्छी किताबें पढ़ने से, खाली मोटिवेशनल लेक्चर सुनने से हम कभी सफल नहीं हो सकते। जब तक पहला कदम हम नहीं रखेंगे, जब तक हम मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरह के हमारे विचार होते हैं, हमारे एक्शन भी वैसे ही होने चाहिए। यदि आपके विचार पॉजिटिव हैं तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव होने चाहिए। वो आपके विचारों के साथ सिंक्रोनाइजेशन में बढ़ने चाहिए। यदि आप अच्छे विचार रखते हैं तो आज से ही अच्छे एक्शन लेने आपको शुरू करने होंगे, वरना सफलता को तो आप भूल ही जाओ। बिना एक्शन के कभी सफलता नहीं आती। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इसलिए आपको गरजना तो है ही, उसके साथ साथ बरसना भी है। अपने विचारों को एक्शन में कन्वर्ट करना है। यही सफल होने का मूल मंत्र है। और दोस्तों, सबसे अंतिम बात जो इस पुस्तक से मैंने ली है वो है ब्रेक कंफर्ट जोन। हमें बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जिनसे हम पीछा नहीं छुटा पाते। दोस्तों, सबसे बुरी आदत है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी चीज़ों को टालने की आदत। हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। हमें अपने कदम बढ़ाने होंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, उठो, जागो और मंजिल से पहुंचने से पहले मत रुको। दोस्तों, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, हम अपने आराम की आदत को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, आप कामयाब इंसान बनना चाहते हो, आप चाहते हो दुनिया आपको जाने, और आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग आपको याद करें, तो आपको एक कदम बढ़ाने के लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। उन एक्शन के लिए अभी से प्रिपेयर होना होगा जिनके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरूह सुल्तानपुरी की ये बातें एक दिन आपको दुनिया की भीड़ से अलग खड़ा कर देंगी, आपको एक अच्छा और कामयाब इंसान बना देंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की समरी मैं आपके लिए बार बार लेके आता रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।